चलिए, हमने अभी तक सिलॉक्स की काफ़ी स्टेजेस को स्टडी किया। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम उसका एक्सटेंडेड वर्जन देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने एक देखा था, रिवर्स सिलॉक था, फिर आपने कॉम्बिनेशन देखा था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच में आपको पिक करना था। ठीक है, कि फर्स्ट और सेकंड को स्टेटमेंट बन रहा है और थर्ड को कंक्लूजन बनना है, तो कौन सा ऑप्शन उसमें अप्रोप्रिएट था। हालांकि ये कंडीशन समय समय पे चेंज होती भी गई थी। और मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, क्या कि हम सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक चीज़ और समझेंगे, जिसे क्या कहते हैं, कोडेड सिलॉक्स। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये जो बता रही हूं ये अभी एग्जाम में आया नहीं है, बट एज वी नेवर नो कि ये ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी जो भी डिफरेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा लेकर आजकल आ रही हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में आपके पास कुछ कोडेड सिलॉक जैसी चीज़ भी आ जाए। अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कोडेड में दिया जा सकता है, देन व्हाई नॉट सिलॉक्स। सिलॉक्स को भी बेशक कोडेड में दिया जा सकता है। तो डिले नहीं करते हैं, अगर मैं आपको अभी ऐसे कुछ समझाऊंगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल फॉर्मेट में आपको बता देती हूँ, जैसे कि इनइक्वालिटी में था। इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते थे, जैसे एक सिंबल का मतलब होता था कि डॉलर का मतलब ग्रेटर है, हैश का मतलब स्मॉलर है, एट द रेट का मतलब ग्रेटर और इक्वल है, और आपके पास ऐसे ही कुछ सिंबल होते थे, सबका कुछ ना कुछ मतलब दिया रहता था, और फिर आपको बता देता था स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्मेट में आपको इन्हीं सिंबल की प्लेसिंग कर देनी होती थी। हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन अब चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये शायद ऐसे ही रहेंगे, और आपको अभी ये नहीं लिखा रहेगा, बल्कि लिखा ये रहेगा, $B का मतलब है दैट ऑल A आर B। आई गेस आप बात समझ पा रहे हैं। अब आपके पास लिखा रहेगा $B का मतलब है ऑल A आर B, सारे के सारे A क्या हो रहे हैं, B हो रहे हैं। ऐसे ही इन सबके रिस्पेक्ट में आपको कुछ ना कुछ टर्म दे दिया जाएगा जो बेसिकली हमारे सिलॉग में यूज होते हैं। बट अब आप ये भी सोच रहे होगे, क्योंकि हमने भी पढ़ा है स्टार्टिंग के फेजेस में कि हमारे सिलॉग के 2 फेजेस थे, एक डेफिनेट था और दूसरा एक साइड उसका था पॉसिबिलिटी का। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैम इसमें सिर्फ डेफिनेट ही होना चाहिए, पॉसिबिलिटी तो होनी नहीं चाहिए। बट मेरे ख्याल से अगर मैं इस फॉर्मेट में डेफिनेट सवालों का कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ, तो आई गेस हम इसी फॉर्मेट में, मतलब कोडिंग में ही, हम पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधे पॉसिबल केसेस में नहीं ले जाऊंगी। जैसे कि अभी हमने जब पिछले कुछ एग्जाम्पल किए थे, मैंने आपको पहले डेफिनेट के केसेस बताए थे, फिर मैं आपको पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन पिक करने के आप फेज में आए थे। अभी मैं आपको फिर वही चीज़, हम पहले डेफिनेट समझेंगे क्योंकि डेफिनेट पे कमांड बनाना आसान होता है, फिर हम पॉसिबिलिटी केसेस की तरफ भी बढ़ेंगे। बिना किसी डिले के देखते हैं हमारी सबसे पहली स्लाइड। ओके गाइज, अब आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है आपकी पहली स्लाइड। मैं चाहूंगी कि इस सवाल को मैं सिंप्लीफाई करूं, उससे पहले आप लोग पहले खुद ही इसे सॉल्व करो। यहाँ पे आपको एक कोडिंग दिया गया है, जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोर्ड पे भी लिख के बताया था कि यहाँ पे सिंबल्स का कुछ मतलब है। यहाँ पे भी आपको सिंबल का कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। वो रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। x स्टार y का मतलब है ऑल x आर y। x $y का मतलब है सम x आर y। x हैश y का मतलब है नो x इज y। और x एट द रेट y का मतलब है दैट सम x आर नॉट y। तो यहाँ पे स्टार, डॉलर, हैश, एट द रेट, इन चारों सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब हमारी सिलॉक की भाषा में दे दिया गया। बट ये जो आपको उसके फर्दर स्टेटमेंट दिया गया है वो इसी कोडिंग के ट्रैक पे मौजूद है। क्या कह रहा है, A स्टार B हैश C डॉलर D। कंक्लूजन भी इसी कोडिंग के ट्रैक पे है, A हैश C एंड देन B डॉलर D। आपको इसी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन के बारे में बताना है जो हमारे 5 स्टैंडर्ड ऑप्शन होते आए हैं।
क्या होते आए हैं? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। ये जो हमारे 5 स्टैंडर्ड ऑप्शन होते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने शायद अब तक में सिंप्लीफाई कर ही लिया होगा और आंसर निकाल ही लिया होगा। तो चलिए मेरी बारी है, अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ इस सवाल को। आते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस सिलॉक को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आते हैं बोर्ड पे। ओके, अब हम लोग बोर्ड की तरफ आ चुके हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, मेरी बारी। अब मैं इसी सवाल को सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला काम एक ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि यहाँ जो भी सिंबल का मतलब दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ताकि बार बार हमें घूम घूम के ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑल हो रहा है। चलिए मैंने लिख लिया। फिर डॉलर का मतलब क्या हो रहा है? सम हो रहा है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ सारे सिंबल का मीनिंग लिख रही हूँ। हैश का मतलब क्या हो रहा है? नो हो रहा है। और फिर जो हमारा अगला सिंबल है @ उसका मतलब है सम नॉट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो सिंबल मुझे यहाँ दिए गए थे मैंने उनका मतलब लिख दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है A*B कहने का मतलब हो गया सीधे डायग्राम, ऑल A आर B। अब अगला क्या कह रहा है? B#C कहने का मतलब क्या हो गया? दैट नो B इज C। चलिए डायग्राम बना दिया। फिर $C कह रहा है, $C का मतलब कि सम C आर D। डायग्राम बन गया। बस हमें इतनी सी ही पेन चलानी थी और पेन नहीं चलानी है। अब इसी को देख के हम आंसर कर लेंगे आगे। जैसे सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? A#C मतलब नो A इज C। हाँ तो सही तो बात कह रहा है। जब पूरा A B के अंदर बंद है, पूरा B ही C नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा A भी C नहीं होगा। तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। $B कहने का मतलब कि सम BRD। लेकिन एक बात अब ये बताओ, ये B यहाँ मौजूद है, ये D यहाँ मौजूद है, B और D के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सम वाली बात हम कहाँ से कह सकते हैं? तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ गया ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। सिंपल है कि नहीं है? कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, बस इन्हीं का मतलब समझ लेना है। और ये कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, ये सवाल चेंज होता जाएगा तो हो सकता है ये रिप्रेजेंटेशन चेंज भी होता जाए। ठीक है, बट फिलहाल अभी हमारे पास कुछ सवालों तक यही रिप्रेजेंटेशन चलेगा, उसके बाद बदलेगा। ओके, आई गेस आप में से अधिकतर लोगों का मेजॉरिटी आंसर यही आ रहा होगा। चलिए आते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ओके, ये आ गई है अगली स्लाइड। बार बार हम इसे देखने की, इसीलिए मैंने कहा इसको साइड में लिख लीजिए। इसको साइड में लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको बार बार घूम घूम के इसे पढ़ने की ज़रूरत, उस रिप्रेजेंटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट का डायग्राम बना लीजिए और कंक्लूजन आंसर दे दीजिए। मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को एक बार यहीं पे पॉज कर लो, एक आंसर बना लो अपनी कॉपी पे या जैसे भी सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। चलिए अब मेरी बारी है सिंप्लीफाई करने की। A*B ऑल A आर B, B*C ऑल B आर C। अगला $C मतलब सम C आर D। बन गया रिलेशन, डायग्राम बन गया। अब हमें कोई भी जरा सी भी पेन या मार्कर चलाने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बना लिया, अब सारे आंसर हो जाएंगे। पहला कंक्लूजन कह रहा है $A, लेकिन इस डॉलर को डिकोड करने का कोई पर्पज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A और D के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशन मौजूद ही नहीं है। तो जब A और D के बीच में रिलेशन ही नहीं मौजूद है तो डॉलर लिख दो, हैश लिख दो, फर्क ही क्या पड़ता है। तो बिना डॉलर को डिकोड किए हमने कह दिया कि हमारा पहला कंक्लूजन गलत है, क्योंकि A और D के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं बट डेफिनेट में रिलेशन नहीं आ सकता, और यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी में तो है नहीं, तो हम लोग पॉसिबिलिटी फिलहाल तो कंसिडर कर नहीं सकते।
सो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है ए स्टार सी, ए स्टार सी। अब ए और सी के बीच में रिलेशन है तो हमें इस स्टार को एक बार कंक्लूड करना पड़ेगा। स्टार का मतलब हो रहा है ऑल ए आर सी, एंड डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट वन। सो हमारा रिप्लाई इस सवाल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा। आई गेस आप लोग का भी यही आंसर आ रहा होगा। आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। और मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको कोडेड सिलॉग काफी आसान लग रहा होगा। देखो आपको अगले सवाल में क्या कहा गया है, फिर मैं आपको वही इंस्ट्रक्शन दूंगी। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद आंसर निकाल लीजिए, फिर आंसर हम और आप टैली करते हैं कि आपका क्या आ रहा है। आई गेस आपने ये काम कर लिया होगा। तो अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब सम ए आर नॉट बी। अगला बी स्टार सी का मतलब ऑल बी आर सी। सी डॉलर डी का मतलब सम सी आर डी। बन गया डायग्राम। अब सबसे पहला कंक्लूजन, बी एट द रेट डी कह रहा है। बी एट द रेट डी कहने का मतलब सम बी आर नॉट डी, बल्कि बी और डी के बीच में एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या कि बी और डी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, सी स्टार ए, सी स्टार ए, सी स्टार ए मतलब ऑल सी आर ए, बिल्कुल गलत है। तो इस सवाल के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। दो के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग के भी यही आंसर आए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगली स्लाइड में आपको स्टेटमेंट, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंदी कर दिया गया है, कुछ खास नहीं किया गया। अभी तक हम लोग सिर्फ ए बी सी डी तक में ही थे, मतलब सिर्फ 3 सिंबल आ रहे थे बीच में। अभी ई भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब जो सिंबल आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। नेवर माइंड, कोई हेक्टिक नहीं हुआ है, हम लोग बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे भी। तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा पहले। आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। चलिए फिर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए स्टार बी मतलब ऑल ए आर बी, सबसे पहला कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी कहने का मतलब हुआ कि कुछ बी ऐसे हैं जो सी नहीं है। फिर सी स्टार डी, सी स्टार डी का मतलब क्या हुआ, ऑल सी आर डी। फिर डी डॉलर ई का मतलब क्या हुआ, डी डॉलर ई का मतलब हो गया कि सम डी आर ई। बन गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहला कंक्लूजन, ए एट द रेट सी मतलब सम ए आर नॉट सी। हमें ये पता है कि कुछ बी सी नहीं है, लेकिन सम ए आर नॉट सी, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, मतलब ये कांट से की सिचुएशन होगी, और कांट से की सिचुएशन के चलते पहला कंक्लूजन गलत है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कांट से कैसे हो गया, तो एक चीज सोचो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप सारे ए को सी बना सकते हो, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, यस मैम, डेफिनेटली हम सारे ए को सी बना सकते हैं। और जब हम सारे ए को सी बना सकते हैं तो कुछ ए सी नहीं है कहना सही है कि गलत है? क्या फंडा था आपको याद होगा, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो डेफिनेट में हमें क्लियर आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बन जा रही है। और ये सोचो वाइस वर्सा, अपोजिट सोचो, अगर ऐसा होता कि कुछ ए सी नहीं है, अगर ये सच होता तो क्या सारे ए के सी होने की संभावना आप बना सकते थे? जवाब है नहीं, विच मीन्स कि ये कंक्लूजन के बारे में हम डाउटफुल हैं, एंड बीइंग अ डाउटफुल द फर्स्ट कंक्लूजन इज इनकरेक्ट। सेकंड देखते क्या कह रहा है, बी डॉलर ई, बी डॉलर ई सम बी आर ई, लेकिन बी और ई के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन भी गलत है। तो हमारा रिप्लाई क्या बनेगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। दो के दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? आई गेस आपने भी यही आंसर निकाला होगा। चलिए आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, हमारे 5वें सवाल की तरफ। अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। सेम थिंग, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ।
एंड आई गेस आपने कर ही लिया होगा। चलिए फिर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। स्टेटमेंट कह रहा है ए स्टार बी, ऑल ए आर बी। स्टार का मतलब ऑल है, सीधे यहीं से देख लिया। फिर अगला क्या कह रहा है, बी हैश सी, मतलब नो बी इज सी, बना लिया। फिर अगला क्या कह रहा है, सी एट द रेट डी, मतलब सम सी आर नॉट डी, कुछ सी ऐसे हैं जो डी नहीं है। फिर डी डॉलर ई, डी डॉलर डी का मतलब कुछ डी ऐसे हैं जो ई है। बन गया डायग्राम। अब सबसे पहला कंक्लूजन, ए एट द रेट सी, ए एट द रेट सी का मतलब सम ए आर नॉट सी, तो सही तो कह रहा है। पूरा ए बी के अंदर बंद है, पूरा ए ही सी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब पूरा ए ही सी नहीं है तो कुछ ए बी सी नहीं है, मतलब पहला कंक्लूजन सही है ना। दूसरा देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, ई स्टार बी, ई स्टार बी का क्या मतलब होगा, ई स्टार बी का मतलब हो गया ऑल ई आर बी, लेकिन ई और बी के बीच में तो एग्जैक्ट रिलेशन मौजूद ही नहीं है, तो दूसरा भी गलत है। तो हमारा रिप्लाई इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष सही है। आई गेस आपका भी यही आंसर आया होगा। चलिए आते हैं अब फिर इसमें, ये फंडामेंटल्स था, आप समझ गए सवाल कैसे हल हो रहा है। आते हैं इसके एक्सटेंडेड वर्जन में, इसमें कुछ और डेप्थ में बातें समझते हैं। आते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड, अब आई गेस ये आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो अगली स्लाइड है वहाँ यहाँ पे सिंबल इंक्रीज हो गए हैं। देखो स्टार ऑल पहले भी था, डॉलर का सम, हैश का नो मतलब था, एट द रेट का सम नॉट मतलब था, ठीक है। अब कुछ और सिंबल भी आ गए। प्लस का मतलब क्या हो रहा है, प्लस का मतलब हो रहा है ऑल के साथ पॉसिबिलिटी। प्लस का मतलब क्या है, ऑल कैन बी, मतलब ऑल पॉसिबिलिटी। परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ सिंबल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो गया है। परसेंटेज का मतलब हो रहा है सम कैन बी, मतलब सम के साथ पॉसिबिलिटी, है ना। अब आगे आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है और इसका मतलब है सम कैन नेवर बी, सम के साथ कैन नेवर बी वर्ड लग गया है। ये है आपके रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ मेंशन हुए हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहला काम, इस सवाल को वीडियो पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगी। चलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा और करेक्ट आंसर भी निकाला होगा। चलो देखते हैं। इससे पहले कि मैं प्रोसीड करूं, एक चीज समझ में आ रही है कि जो स्टेटमेंट में हमें अभी भी यही 4 साइन मिलेंगे, ये जो 3 साइन ऐड ऑन हुए हैं ये स्टेटमेंट नहीं बनने वाले हैं। ये प्लस, परसेंटेज और ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये आपको सिर्फ कंक्लूजन में मिलने वाले हैं, स्टेटमेंट में नहीं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज है और पॉसिबिलिटी आपको स्टेटमेंट में नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे क्या कह रहा है, ए स्टार बी, स्टेटमेंट में ए स्टार बी का मतलब हो गया ऑल ए आर बी, बी हैश सी का मतलब नो बी इज सी, सी डॉलर डी का मतलब है कि सम सी आर डी, फिर डी एट द रेट ई का मतलब है कि कुछ डी ऐसे हैं जो ई नहीं है। ये बन गया हमारा डायग्राम, ये बन गया हमारा क्लियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ए परसेंटेज ई, ए परसेंटेज का मतलब सम के साथ पॉसिबिलिटी, मतलब सम ए कैन बी ई, क्या आप कुछ ए को ई बना सकते हैं, डेफिनेटली। देखो आपको पॉसिबल है ये, अगर आप सोचना चाहो तो आप बिल्कुल सोच सकते हो। हमने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया तो कुछ ए के साथ ई होने की संभावना बिल्कुल मौजूद है, मतलब पहला कंक्लूजन सही हो रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, सेकेंड वन इज सेइंग ई स्टार बी, ई स्टार बी का मतलब हो गया ऑल ई आर बी, लेकिन ई और बी के बीच में तो कोई एग्जैक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो रिप्लाई होगा कि पहला कंक्लूजन सही है और दूसरा कंक्लूजन गलत है, मतलब ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर है कि नहीं। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग का भी यही आंसर आया होगा इस सवाल में। बस ध्यान देना कि अब आपके पास सिर्फ डेफिनेट का टर्म नहीं है बल्कि पॉसिबिलिटीज के भी वर्ड हैं, ठीक है।
आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले में आपको फिर से एक अलग स्टेटमेंट दिया गया है, अलग कंक्लूजन दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन सेम चल रहा है। ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो चुका है अब। तो सबसे पहला काम, वीडियो पॉज कर दीजिए और